हमारे मध्य में, जैसे मैंने दिन में बोला, हमारे मध्य में प्रभु के दास जोएल पास्टर जी हैं, जो पिछले दिनों पंजाब गए हुए थे, फिर से हमारे बीच में वापस आए हैं, परिवार सहित हमारे साथ हैं। और इस वक्त आगे का समय प्रभु के दास लेंगे। हम तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे और आगे का समय वो लेंगे। और अनुवाद करने के लिए प्रभु के दास रितेश पटेल जी आगे आएंगे। Are you excited to hear me after a week? मुझे यहाँ देखकर फिर से आप लोग आनंदित हैं, उत्सुक हैं, Or fed up seeing my face? या आप मेरे चेहरा को देखकर थक गए हैं? Sure. पक्का? Okay. We are waiting for God to do something new today also, to teach us. हम परमेश्वर का इंतजार कर रहे हैं कि आज के दिन भी वो हमारे मध्य में कुछ नया करे। Every day is a new day. हर एक दिन एक नया दिन है, New things happen. नई चीजें आती हैं Every day. हर दिन, New encounters. नए मुठभेद, New voices from God. नई आवाजें, Fresh voices. ताजा आवाजें परमेश्वर Fresh से, voices. ताजा आवाजें परमेश्वर Fresh से, voices. ताजा आवाजें। As God's word is being read, और जैसे परमेश्वर का वचन पढ़ा जाता I है, hear it. जब हम उसे सुनते हैं, God speaks to me. जब परमेश्वर मुझसे बात करता है, God speaks to me. परमेश्वर मुझसे बात He करता है, speaks to me. परमेश्वर मुझसे बात He करता speaks to है, me. परमेश्वर मुझसे बात करता है। Speak to me, Lord. परमेश्वर मुझसे बात कर, I want to hear your voice. परमेश्वर मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूँ। I don't want my ears to be dull and dim. परमेश्वर मैं नहीं चाहता कि मेरे कान बिल्कुल बहरे या ढीले होने पाए। Right now. Right now. इसी वक्त All dull ears. सारे जो कान जो ढीले पड़े हुए हैं, उन्हें यीशु के नाम से ढांटते हैं, Open. खुलने पाए In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से। Amen. हालेलुया। Okay. I've been seeing a lot of things happening, changes. I'm also being very happy what is happening in the church. और कलीसिया में जो नई नई बातें हो रही हैं, मैं उसके लिए भी मैं बहुत उत्सुक हूँ और आनंदित हूँ उसके लिए। Keep the fire of God burning inside of you. परमेश्वर की आग को अपने अंदर जलने दें। You got to always trust in the Lord. और परमेश्वर पर हमें हमेशा आश्रित होना है। One day I was hoping for Mansi, but it's a good thing. और एक दिन मैं मानसी के द्वारा अपेक्षा कर रहा था और मैं आज उनसे यहाँ देखकर बहुत खुश हूँ। And the way she was worshiping, feeling God's presence. और जब वो आराधना की अगुवाई कर रही थी, परमेश्वर की उपस्थिति को हम महसूस कर पा रहे थे। All that fear and all just left from her, right? और परमेश्वर का भय उसके अंदर से चला गया है। You don't have to be after a person again and again. She's coming on her own. God is leading her and God is putting His words into her mouth. और हमें एक व्यक्ति के बार-बार पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर अपने समय पे उन्हें खड़ा करेगा। जैसे मानसी को परमेश्वर ने सामर्थ्य किया है, उसके सारे भय को, सारे डर को हटाकर परमेश्वर ने उसे यहाँ खड़ा किया है। And now it will be your turn also. और शायद ये बाकी जो बच्चे हैं उनका भी समय हो सकता है। If you dream big, you will become big. अगर आप बड़े सपनों को देखेंगे, आप बड़े बनेंगे। Always remain humble. हमेशा हमें नम्र रहने की जरूरत है। Boast about the Lord what He is doing, not about yourself. हमें अपने विषय में कभी घमंड नहीं करना है, मगर परमेश्वर जो हमारे द्वारा करवा रहा है उसके लिए परमेश्वर के लिए घमंड करना है। About Him. उसके बारे में। I die, He lives. हम मरते हैं मगर परमेश्वर जीवित है हमारे अंदर। Glory to Jesus. हालेलुया। Let's open 1 Samuel 15. 15. पहला शमूएल 15 अध्याय, Yeah. Verse 1 onwards. पहले वचन से हम पढ़ेंगे यहाँ पर। Yeah. Samuel also said to Saul, the Lord sent me to anoint you king over his people, over Israel. शमूएल ने शाऊल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इस्राएल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था। Now therefore heed the voice of the words of the Lord. इसलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। Thus says the Lord of hosts, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, I will punish Amalek for what he did to Israel. मुझे स्मरण है कि अमालेकियों ने इस्राएलियों से क्या किया, How he ambushed him on the way when he came up from Egypt. जब इस्राएली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया। Now go and attack Amalek and utterly destroy all that they have, and do not spare them, but kill both man, woman, infant and nursing child, ox and sheep, camel and donkey.
इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर, क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। Is it not sounding very harsh? ये जो हमने यहाँ पर पढ़ा है, ये क्या बहुत कठिन बातें नहीं है? Why you think God is trying to destroy everything? क्यों ऐसा लगता है कि परमेश्वर सब कुछ नाश करना चाहता है? You ask yourself only. हम अपने आप से पूछें Why? क्यों? You need revelation from that. It's very simple actually. परमेश्वर के द्वारा हमें प्रकाशन मिलना जरूरी है और यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया उसका जवाब बहुत आसान है। In the Old Testament, it was more about killing. पुराने नियम में मारना ज्यादा दिखता था। But in the what is the difference between the new? Did Jesus kill anybody? क्या यीशु मसीह ने किसी को मारा? Why? क्यों? Why? क्यों? Yeah. So that God took life and this God gives life. These are different God. There is a law behind that. उसके पीछे नियम है या व्यवस्था है। Okay, I'm not going to go into details of that. और उन सारी व्यवस्थाओं में उसका विवरण क्या है मैं उसमें जाना नहीं चाहता। Okay, so we'll go to verse. I'll just give you. You have to get an answer. You know, I'm sharing something. Answer is coming inside of you. It's not very difficult. या जो आप आगे बढ़ेंगे और जो भी परमेश्वर के द्वारा मुझे मिल रहा है वो मैं आपको आपके सामने रखना चाहता हूँ। Because if I keep on explaining everything, we will not get much time to share. और अगर मैं हर एक बातों को आपको बताने लगा तो समय की कमी हो जाएगी। Okay. So Saul gathered the people together and numbered them in Telem, 200,000 foot soldiers, 10,000 men of Judah. And Saul came to a city of Amalek and lay in wait in the valley. 4 और 5वां वचन, तब शाऊल ने लोगों को बुलाकर इकट्ठा किया और उन्हें तलाइम में गिना और वे 2 लाख प्यादे और 10,000 यहूदी पुरुष थे। तब शाऊल ने अमालेक नगर के पास जाकर एक नाले में घातकों को बैठाया। And then Saul said to the Kenites, go, depart, get down from among the Amalekites, lest I destroy you with them. For you showed kindness to all children of Israel when they came out of Egypt. और शाऊल ने केनियों से कहा, वहां से हटो, अमालेक के मध्य में से निकल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उनके साथ तुम्हारा भी अंत कर डालूं, क्योंकि तुमने सब इसराइलियों पर उनके मिस्र से आते समय प्रीति दिखाई, अथा केनी अमालेक के मध्य में से निकल गए। And Saul attacked the Amalekites from Havilah and all the way to Shur, which is east of Egypt. He also took Agag, king of the Amalekites, alive and utterly destroyed all the people with the edge of the sword. तब शाऊल ने हवीला से लेकर शूर तक जो मिस्र के पूर्व में है अमालेक को मारा और उनके राजा अगाग को जीवित पकड़ा और उसकी सब प्रजा को तलवार से नष्ट कर डाला। Up to 8 he's saying it looks like he's obeying everything whatever instructions are given. 8वें वचन तक ऐसा लगता है कि जैसे परमेश्वर ने उसे निर्देश प्रदान किए थे उन निर्देशों के आधार पर वो आज्ञाओं को मानता है। See, and after that, I'll do everything, but that but is very dangerous. उससे सब कुछ लिया मगर लेकिन वो जो एक शब्द है वो बहुत बहुत खतरनाक होता है। Saul and the people spared Agag and the best of the sheep, the oxen, the fatlings, the lambs, and all that was good, and were unwilling to utterly destroy them. But everything despised and worthless that they utterly destroyed. तो जैसे हमने 8वें वचन तक पढ़ा है और जैसे कहा भी गया है कि 8वें वचन तक ऐसा लगता है कि शाऊल ने सारी बातों को जो परमेश्वर ने कही थी माना, परंतु देखिएगा 9वें वचन में क्या करता है, परंतु, और ये जो शब्द है बहुत खतरनाक है और उसके आगे क्या कहता है कि परंतु अगाग पर और अच्छे से अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें नष्ट करना ना चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसका उन्होंने सत्यानाश किया। See, he had desire for all the other things. We were looking good in front of him. देखिएगा शाऊल हमारे सामने शायद अच्छा बन सकता है मगर 9वें वचन में जैसा पढ़ा गया है उसे और भी वस्तुएं पाने की एक इच्छा थी। Okay.
Now there are, see, when you do the Lord's work, no, there are many other things will come in before you. जब हम परमेश्वर की सेवा जब हम करते हैं उसके सामने कई ऐसी विपरीत होने वाली बातें सामने आएंगी. That's why that second commandment says, do not, first commandment says, do not, I am the Lord your God, they shall have no other gods before me. इसलिए जो परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी हैं उनमें से जो पहली आज्ञा है वो इस प्रकार से कहता है कि तू अपने लिए दूसरे परमेश्वर को ना मानना या मूर्ति खोदकर ना बनाना क्योंकि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूं. It's not only the physical murti and all that kind of thing. It can be a job, anything which gives place above God in your life. There's a test for you. There are consequences you have to take. There are a lot of things which you have to go. यहां पर जो मूर्तियों के विषय में बात कर रहा है ये जो शारीरिक तौर से हम जो बाहरी तौर से मूर्तियां बनाते हैं उनके विषय में नहीं है. ये जो मूर्ति है शायद आपके जीवन में जिसको आप प्राथमिकता देते हैं, पहला स्थान देते हैं, शायद वो आपकी नौकरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. आप जिसे अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं वो आपके लिए एक मूर्ति के समान बन सकती है. God called Abraham. परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया He left. और वो अब्राहम निकला. He did not wait. उसने इंतजार नहीं He किया, heard उसने सुना and he moved. और वो चला. Holy Spirit also पवित्र आत्मा भी is very sensitive. पवित्र आत्मा भी बहुत संवेदनशील है. As you keep on disobeying all the time, जब जितने बार भी हम परमेश्वर की बातों को अनाज्ञाकारिता में दिखाएंगे there are layers and layers of sin. It's not sin, it becomes trespass, and trespass becomes iniquity, and iniquity becomes a part of your life. और जो पाप है इसी प्रकार से हमारे शरीर में बढ़ते जाते हैं, वो शायद एक दिन दिखे ना, मगर वो अपराध के समान, वो शायद श्रापों के समान हमारे जीवन में आ जाते हैं. फिर That is called a pattern, PATT. वो एक रीति है, The way a person lives. जिस प्रकार से एक व्यक्ति जीता है. Keep on being stubborn whenever things are told, instructions are given to you. Don't want to listen. You want your own ways. जब भी परमेश्वर हमें निर्देशों को प्रदान करता है हम उसे सुनना नहीं चाहते हैं. हम अपने आप को इतना कठोर कर लेते हैं, इतना और परमेश्वर के सामने बलवा करना हम शुरू कर देते हैं. We give God little space. Whatever things we want God, whatever is easy for us, we give it to in the hands of God. What is difficult, we don't want to give in the hands of the Lord. जो हमारे जीवन में आसान होने वाली बातें हैं उन छोटी सी चीजों को हम परमेश्वर को देते हैं, मगर हमारे लिए जो कठिन है उन कठिन बातों को हम परमेश्वर के सामने हम प्रस्तुत नहीं करते हैं या समर्पण नहीं करते हैं. All of you all agree that before you go to the next class in your school, there is a test. जब भी हम अपने एक क्लास से दूसरे क्लास में हम जब जाते हैं उसके दूसरी क्लास में जाने के लिए एक परीक्षा होती है. Unless you pass the test, you don't get promoted. और एक कक्षा से दूसरे कक्षा जाने के लिए हमारी परीक्षा होती है और जब तक हम उस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो जाते हैं हम दूसरी कक्षा में नहीं जा सकते हैं. Many of us in a Christian life have always failed. We are never passing. We are not crossing over because we are disobedient. हमारे मसीहत जीवन में भी इसी प्रकार से है. हम कई बार आगे हम बढ़ नहीं पाते हैं, आगे के स्तर में हम जा नहीं पाते हैं. कारण है जब हमारे जीवन में भी इस प्रकार की परीक्षाएं आ जाती हैं हम पाप की वजह से या अनाज्ञाकारिता की वजह से कई बार हम असफल हो जाते हैं. What caused Saul his throne, his kingship, whatever you call it, his position? What तो caused? शाऊल जो राजा था उसने अपनी राजा की गद्दी को किस प्रकार से खोया? This little disobedience. ये जो अनाज्ञाकारिता है उसके वजह से. What caused Adam's downfall? आदम और हवा के गिरने का पतन का कारण क्या था? A small thing, even if you disobey, it is very painful to God. We are insulting. हम जब छोटी सी भी बात हम अनाज्ञाकारिता के तौर पे परमेश्वर के सामने दिखाते हैं वो छोटी सी भी बात भी परमेश्वर को बहुत दर्द पहुंचाती है. I will tell you something which has changed I have told you, but today I will tell you in a different manner. मैं एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं. इसे मैंने पहले भी आपके सामने रखा है मगर इसे थोड़ा मैं अलग तौर पे आपके सामने रखना चाहता हूं. It is very important that you hear God's voice. जरूरी है कि हम परमेश्वर की आवाज को हम सुनने पाएं. And if you can hear, you can grab opportunities and God can open many doors in your life. और जब हम उसकी आवाज को सुनते हैं परमेश्वर हमारे लिए कई सारे द्वारों को खोलेगा, कई मौकों को प्रदान करेगा और उन मौकों को हम अपने जीवन में पकड़कर हमें इस्तेमाल करना है. How did I get my wife? पास्टर जी को उनकी पत्नी कैसे मिली? It was a prophecy for me from the book of Isaiah 43 before. यशाया 53
43 अध्याय से उन्हें एक भविष्यवाणी के तौर पे इन बातों को कहा गया था। That chapter is very special for me. और वो जो 43 यशाया का जो अध्याय है वो पास्टर जी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही खास है। Every time I go to dangerous places, God protects me. It may be not for others because I believe He had done it once, twice. Every time He's doing it, He's repeating. और जब भी मैं किसी खतरनाक जगहों में जाता हूं, ये जो वचन है मुझे बहुत प्रोत्साहित करता है। और ये एक या दो बने, मगर हर बार परमेश्वर का वचन मुझे प्रोत्साहित कर आगे बढ़ने में मदद करता है। Because I always testify what He has done before, and He does it once more and keeps on doing it. और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने जो पिछले दिनों में मेरे लिए किया है वो फिर से आगे भी करता रहेगा। When God tells you to do something, you'll feel very uncomfortable to do. जब परमेश्वर हमारे लिए हमें कुछ करने के लिए कहता है तो शायद उस बात को सुनकर हमें अजीब सा अटपटा सा लगेगा। I used to pray in the secret place. God used to reward me in the public. और मैं ऐसी जगहें थी, सुनसान जगहों में मैं प्रार्थना करता था, मगर आज परमेश्वर मुझे लोगों के सामने, समाज के सामने खड़ा कर रहा है। God is taking me in front of leaders and calling me. There are more signs to come. It's only because of glory of God. As long as you remain obedient. और परमेश्वर मुझे कई बड़े-बड़े अगुओं के सामने खड़ा कर रहा है और कई ऐसे मौकों को परमेश्वर प्रदान कर रहा है। और ये तभी हो सकता है जब हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बने रहते हैं। How most of the people in Manipur knew me in the year 2018. 2018 जो वर्ष था, उस समय मणिपुर के लोग मुझे कैसे जानते थे? I prayed I'll put the whole thing in short. I prayed for one person. मैंने वहां पर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना किया। How that opportunity came. और ये बता रहे हैं कि वो जो मौका था किस प्रकार से आया। It did not come easily. He did not say, God did not tell me there is one person that you pray for him, I'll open doors for you. He did not tell like that. इस प्रकार का जो खुला द्वार था, ये जो मौका था, बड़ी आसानी से नहीं आया, मगर मैंने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने मेरे लिए द्वार खोला है। John 10:27 says, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. यूहन्ना 10वें अध्याय में कहता है कि जो मेरी भेड़ है वो मेरे पीछे चलती हैं और मेरी आवाज को सुनती हैं। If you are all the time having synchronization, you're connecting the frequency of heaven, you'll not get distortion voice, you'll hear clear voice from God. अगर हम हर दिन या हमेशा हमारे जो कान हैं वो स्वर्ग की ध्वनि से अगर मिलते जुलते हैं तो चारों तरफ होने वाली जो आवाजें हैं हमारा ध्यान उनसे कभी भी भटकेगा नहीं। You will not be double-minded, going this way, like this, shaking all the time. हम कभी भी दो मन वालों के नहीं होंगे, कभी इस तरफ जा रहे हैं, कभी उस तरफ जा रहे हैं। इस प्रकार से हमारे दो मन नहीं होंगे। Okay, so when there was a checking at the border, when this border security force told all those who are pastors and policemen they can go without checking, so I was crossing. और जब मणिपुर में जब घुस रहे थे तो वहां का जो चेक पोस्ट है वहां पर लोगों की चेकिंग करी जा रही थी और जो बीएसएफ वाले थे उनको बिना चेकिंग के छोड़ दिया जा रहे थे। तो और पास्टर भी उन्हीं के साथ अंदर घुसे जा रहे थे। All those who are sleeping say hallelujah. जितने भी लोग सो रहे हैं हालेलुया बोले। Very good. Sleeping. Okay. So now hear this. इसे सुनिए। So I was crossing. He stopped me. और जब मैं उस चेक पोस्ट में जब मैं अंदर घुस ही रहा था तो वहां के जो सिक्योरिटी जो सैनिक लोग हैं उन्होंने मुझे रोक लिया। He told me to stand the line. और उन्होंने मुझे कहा कि आप पंक्ति में खड़े हो जाएं। God allowed that situation to change my life. और परमेश्वर मेरे लिए इस प्रकार की एक स्थिति को लेके आया। So I did not know at that time. और मुझे उस समय में मैं उसे एहसास नहीं कर पाया। It can be insult. वो शायद मेरे लिए बदनामी हो सकती है। Anything. कुछ भी। How you take it? आप उसे कैसे लेते हैं? Now what happened? अब क्या हुआ? At that time, उस समय I saw one person was sitting like this. और मैंने वहां पर देखा कि एक व्यक्ति इस प्रकार से वहां पर बैठा हुआ था। And at that time, और उस समय I asked him. और पास्टर जी ने उस व्यक्ति से पूछा, What is wrong with you? आपके साथ क्या गलत है? He said his left knee is paining. और उसने कहा कि उनका जो बायां बायां जो पाँव है उसमें कुछ दिक्कत है। And घुटने में। when I hear such complaints, it's an opportunity to do something. और जब भी मैं इस प्रकार की बातों को सुनता हूं तो मैं अपने लिए एक मौका मान लेता हूं उनसे बात करने के लिए या कुछ करने के लिए। I can turn my eye in the other direction and just walk away. मैं शायद अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो मैं अपने मुंह को मोड़कर बस अपने ही
जगह में चला जा सकता हूं। Many people have lost opportunities in their life because of like this type of many opportunities. और इस प्रकार के नजरअंदाजी को जब हम करते हैं, कई सारे मौकों को हम अपने जीवन में खो देते हैं। So I felt God like pulling me and just making him to pray for him. और मुझे ऐसा एहसास होने लगा कि परमेश्वर मेरे कान को खींच रहा है, ये कहने की कोशिश कर रहा था कि उसके लिए प्रार्थना करने के लिए। So that time when I got that, I said, I don't care who is going to look at me, what is going to happen. Can I pray for you? I said. और पास्टर जी वहां पर उठ खड़े हुए और उन्होंने ये समझा कि ये मायने नहीं रखता कि कोई भी आकर मुझे प्रश्न उठाए या कुछ भी कहे। उन्होंने कहा कि उस व्यक्ति के पास जाके पूछने लगे, क्या मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर सकता हूँ? He agreed. और वो मान गया I prayed for him. और उसके लिए प्रार्थना किया। Once, एक बार, pain becomes less. और जो दर्द है कम होने लगा। Second time, दूसरी बार, less. फिर कम हो गया। Third time, तीसरी बार, less. फिर कम हो गया। And several times I prayed. और कई बार उन्होंने प्रार्थना किया Disappeared. और वो कब पूरी तरह से गायब हो गया। Lord healed him. परमेश्वर ने उसे चंगा किया। And as I was praying, my eyes were closed. जब मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा था तो मेरी आंखें बंद थीं And I felt somebody capturing videos. और मुझे ऐसा एहसास हुआ कि कुछ लोग मेरी फोटो ले रहे हैं। And all of a sudden, another person comes and I pray for him twice on his knees and the Lord heals him. और फिर से एक और व्यक्ति आता है जो जिसे दोनों पाँव में समस्या थी, तो मैंने उसके लिए भी प्रार्थना किया और वो पूरी रीति से चंगा हो गया। And later, और उसके बाद I go. और फिर वो वहां से निकल गए। And that time 3 people take my contact number. और 3 लोगों ने परमेश्वर के दास से संपर्क करने के लिए उनका नंबर लिया। I don't know what happened. और मुझे नहीं पता कि वहां पर क्या हुआ। But I was about to sleep when I reached the hotel. और उस रात में होटल में जब मैं सोने के लिए जा ही रहा था, When I finished my prayers, प्रार्थना कर suddenly my phone rings. और तुरंत उनके फोन की घंटी बजती है। Another one. एक और व्यक्ति, And continuously around 12 calls I'm getting. और एक के बाद एक उन्हें कॉल आए जा रहे हैं, कोई व्यक्ति उन्हें कॉल कर रहा है। And then they told me that we saw your video on Facebook, WhatsApp and all local news, all it went viral like fire. और वो लोग कहते हैं कि हमने आपका वीडियो देखा है जो YouTube में, Facebook में, और आपका जो ये वीडियो है हर जगह प्रसिद्ध हुआ जा रहा है। How this happened? ये कैसे हुआ? Obedience. आज्ञाकारिता It opens doors. द्वारों को खोलता है। Stubbornness and rebellion will make you like Saul. हमारे जीवन में अगर कठोरता है और बलवापन है तो हमारा जीवन शाऊल के जैसा हो सकता है। His life is miserable afterwards. जो शाऊल का जीवन जो उसके बाद है बड़ा मुसीबत में फंस गया था। So then God does not need such people. और परमेश्वर ऐसे लोगों को नहीं चाहता है। Saul thought he will always remain king and he will always do whatever he wants. और शाऊल को लगा कि वो हमेशा राजा बना रहेगा। Okay. In my life, that's how I happened to go to Manipur. I get many calls. These things went to Nagaland. It went to West Bengal. It went to Chennai. I'm saying these things can happen in your life too. और मैं मणिपुर में गया और इसके आधार पर मुझे कई सारे संपर्क करने वाले नंबर्स मुझे मिले, नागालैंड से, चेन्नई से और कई जगहों से। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं ताकि हमें ये पता चल जाए कि जब हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बने रहते हैं, परमेश्वर हमारे लिए भी द्वारों को खोलता है। That small thing, obedience, opened the door and I got my wife after staying in Manipur doing God's work. और उस छोटी सी आज्ञाकारिता ने परमेश्वर ने मुझे एक ऐसे मुकाम पर लेके आ दिया जहां पर मुझे उनकी जीवन साथी मिल गई। 5 years she was praying for a life partner. और वो भी जो सिस्टर प्रतीका जी हैं, वो भी पिछले 5 साल से वो प्रार्थना कर रही थी अपने जीवन साथी के लिए। Partner is there only, but she does not know. And now I know. जब वो प्रार्थना कर रही थी तो उनका जीवन साथी वहीं पर था और उन्हें पता नहीं था, और पास्टर जी को भी पता नहीं था उनके बारे में। God only did it. परमेश्वर ने सब किया। Okay. See, like this, God opens doors. देखिएगा, परमेश्वर इस प्रकार से हमारे लिए द्वारों को खोलता है। Okay. And then what it says, we'll go to verse 10. उसके 10वें वचन में हम पढ़ेंगे, पहला शमूएल 15वां अध्याय उसका 10वां वचन। Now the word of the Lord came to Samuel saying, I greatly regret I set up Saul as king, for he has turned back from following me and not performed my commandments. उसका 10 और 11वां वचन कहता है, तब यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुंचा, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। And it grieved Samuel, and he cried out to the Lord all night. And so when Samuel rose in the morning to meet Saul,
it was told, Samuel was saying, Saul went to Carmel, and indeed he set up a monument for himself, and he has gone around. He has gone on around, passed by, and gone down to Gilgal. Then Samuel went to Saul, and Saul said to him, "Blessed are you of the Lord. I have performed the commandment of the Lord." उसके 11वें वचन से जैसा पढ़ा गया है, आगे मैं पढ़ना चाहता हूं। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। जब शमूएल शाऊल से भेंट करने के लिए सवेरे उठा, तब शमूएल को यह बात बताया गया। शाऊल करमेल को आया था और अपने लिए एक स्मारक खड़ा किया और घूमकर गिलगाल को चला गया। तब शमूएल शाऊल के पास गया और शाऊल ने उससे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। That is what he is saying. ये शाऊल शमूएल को कह रहा है इस प्रकार से। But Samuel said, "What then is this? Bleating of the sheep in my ears and the lowing of the oxen which I hear." मगर उसके 14वें वचन में देखिएगा कि शमूएल पलटकर शाऊल को क्या कहता है। शमूएल ने कहा, फिर भेड़ बकरियों का यह मिमियाना और गाय बैलों का यह रंभाना जो मुझे सुनाई देता है, यह क्यों हो रहा है? And Saul said, they have brought them from the Amalekites, for the people spared the best of the sheep and the oxen to sacrifice to the Lord our God, and the rest we have utterly destroyed. शाऊल ने कहा, वे तो अमालेकियों के यहाँ से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया है, और बाकी सबका तो हमने सत्यानाश कर दिया है। Now I'll tell you something very powerful. एक बहुत ही सामर्थी बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। I don't care whether it hurts you all, but I'm telling you from a pure heart. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर किसी को चोट भी पहुंचती है इस वाक्य से, मगर मैं आपके प्रोत्साहन के लिए कहना चाहता हूँ। I don't care. I'm just very serious. मैं बहुत गंभीर हूँ और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, अगर आपको बुरा भी लगे तो। Ask your neighbor, is God a beggar? आप अपने पड़ोसी से पूछें कि क्या परमेश्वर भिखारी है। पूछे हर एक जन, क्या परमेश्वर भिखारी है? और जवाब देने का जरूरत नहीं, सब जानते हैं परमेश्वर भिखारी नहीं। हमारा you don't have to give answers. Ask once more time, is God a beggar? हमें उत्तर देने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारा परमेश्वर भिखारी नहीं है, मगर बस आपको सिर्फ प्रश्न पूछना है कि क्या हमारा परमेश्वर भिखारी है या नहीं। This Saul is giving all these evil things which were cursed things, he wants to give as a sacrifice to God. ये जो शाऊल है ऐसी वस्तुएं परमेश्वर को प्रस्तुत करना चाह रहा था, ऐसी वस्तुएं जो दुष्टता से लेके आई गई हैं। I want to say something. See, are your tithes and offerings, whatever they are giving to churches, to your church, it's not that pastor wants something or pastor needs something or anybody wants something. It is you are giving the best you got to give to the Lord. मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि जो दान और दशमांश आप लोग लेके आते हैं, जो कुछ भी आप लेके आ रहे हैं, आप इसलिए नहीं दे रहे हैं कि पास्टर को उसकी जरूरत है, मगर आप जब डाल रहे हैं उसमें आप यहोवा को दे रहे हैं। And don't misunderstand. He never told me, and he is not a person who is greedy person. Pastor is not like type of person. He wants money and all from anyone. और हमारे जो पास्टर जी हैं वो कोई लालची नहीं है इस पैसों के लिए, इसलिए आपको दान और दशमांश डालना है। Okay, see, I have been giving from ministries for a long time in dollars. I do not have big money. I give one sacrificial to God. I'm not trying to. जो कुछ भी परमेश्वर मुझे देता है मैं उसके आधार पर परमेश्वर को मैं देता हूँ, जो भी मुझे मिलता है। If you don't know how to give, no, come to Nagaland. Even the poorest of people will give beggars 20 rupees. And here people are giving in the churches wherever I have seen. I have not seen, but I feel it is happening over here. और अगर आपको देना किस प्रकार से देना अगर आपको सीखना है तो आप नागालैंड जो राज्य है वहां पर आइएगा। वहां पर गरीब जो इंसान है या जो भिखारी है वो भी परमेश्वर के लिए 20 रुपए कम से कम डालता है। मगर मैंने कई जगहों में देखा है कि लोग उतना देने के लिए भी बहुत उन्हें तकलीफ होती है। नहीं, they are giving the beggars 20, even some 40, 50 rupees. For the beggars, those people are giving. जो वहां के लोग हैं वो भिखारी को 20 रुपए देते हैं। 20 रुपए 50 रुपए ऐसा देते हैं। थैंक यू। ठीक है। And for God, minimum some people give 500 also. They're doing farming. Their earnings are also, some of them around maybe daily wages around 300 rupees. Still some of them give 500 rupees for God. और वहां पर हम इस प्रकार से भी देखते हैं कि लोग कम से कम 500 रुपए भी परमेश्वर के लिए दान के तौर पे प्रदान करते हैं, दान और दशमांश के तौर पे। They are coming to work over here. Many of them. और वहां से कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं। Yeah, but it means actually
there is more money in Delhi because of the companies and wherever workplaces, right? The salary is more. Yes or जगह की वजह से जो दिल्ली प्रदेश है, यहाँ पर जो भी पैसा है बहुत ज्यादा मिलता है, no? That is, but poverty is everywhere. मगर जो गरीबी है वो हर जगह है. You know what? I went to Punjab. पिछले दिनों में पास्टर जी पंजाब गए थे I have seen like beggars they give offering to God. Very sad. और भिखारी के तौर पे लोग परमेश्वर को दान और दशमांश देते हैं. You see the churches are very, very poor. और यही कारण है कि वहाँ की कई कलीसियाएं बहुत गरीब रीति पे बनी हुई हैं. God's word says, Luke 6:38, give and it shall be given. परमेश्वर का वचन लूका 3 अध्याय में कहता कि आप दें तो तुम्हें भी दिया जाएगा. Good measure, आपको बहुतायत से देना है pressed down, और आपको दबा के देना है, shaken together, हिला के देना है. running over men, और वो बहता हुआ आना will चाहिए. run over you और वो इस प्रकार से दौड़ते हैं and pour into your bosom. और वो आपकी गोद में दे देगा. Why am I telling you? वो ऐसा क्यों कह रहा है? I don't know. It is very painful. और ये बहुत दर्दनाक है. If you ever want to come out of the curse of poverty, और अगर आप उस प्रकार के गरीबी के श्राप से बाहर आना चाहते हैं तो blessing is running after you. You have to run and go quickly to the Lord and give. आशीष जब आपके पीछे भागती है तो आपको भी दौड़ना है, भागना है और परमेश्वर को देना है. It should not come from any person. Your conscience should tell you. You can have lot of money to put in medical treatments and all, but that is for the devil's kingdom, not for the kingdom of God. और आपके पीछे कोई जबरदस्ती नहीं आना चाहिए कि आपको पैसे डालना है, दाना दशमांश डालना है ना. हमें यहाँ वहाँ पैसा खर्च करने के लिए हमारे पास बहुत होता है, मगर परमेश्वर को देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं होता है. Why God has blessed us? I'm not saying because I'm going, I need money from you, please. मैं ये सारी बातें इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं यहाँ से जाने वाला हूँ तो मुझे पैसे चाहिए, इसलिए नहीं. We don't need anybody's money. मुझे किसी भी लोगों के पैसों की जरूरत नहीं है. I'm telling you, do it in the kingdom of God. मैं कह रहा हूँ कि आप परमेश्वर के राज्य में करें. We have blessed many people. Our God knows where to pay, from where money comes. God knows. We don't have to worry about all this. परमेश्वर के दास और दासी वो परमेश्वर के राज्य के लिए देते हैं और उन्हें भी नहीं पता कि परमेश्वर उन्हें उनकी सारी जरूरतों को कैसे पूरा करता है. कहीं ना कहीं से यहाँ वहां से परमेश्वर उन्हें प्रदान करता है. We are not working for anybody. We are working for God. So God provides us very generously. हम किसी के लिए भी काम नहीं करते, हम परमेश्वर के लिए काम करते हैं. और परमेश्वर के लिए जब हम काम करते हैं तो परमेश्वर बहुतायत से हमें दयालुता से हमें प्रदान करेगा. We are giving it to expand the kingdom of God. और हम दे रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य बढ़ने पाए. And if you give in the hands of God, is God a thief? अगर हम परमेश्वर के हाथ में दे रहे हैं तो क्या परमेश्वर चोर है? The devil is a thief. जो चोर है वो शैतान है. He only will put all evil things in your ears. ये सारी जो दुष्टता की गलत बातें हैं शैतान आपके कानों में भरता है. I hope you all are offended or not offended. I don't know. मुझे नहीं पता आप लोगों को ये सब सुन के तकलीफ हुई या नहीं हुई है. I'm not talking to the ones who are giving. I'm not saying everybody. I'm just telling to, if you want to come out of that thing, you have to. मैं सब लोगों के लिए नहीं कह रहा हूँ, मगर अगर कोई इस प्रकार से है जो देता नहीं है तो अगर आप चाहते हैं कि आप उस प्रकार के श्राप से निकलें तो आपको देना जरूरी है. Because when you give also, the sicknesses also you'll be free from sicknesses also. और जब आप इस प्रकार से उदारता से देंगे तो आप अपनी बीमारियों से भी आप चंगाइयों को प्राप्त कर सकते हैं. Learn to be a cheerful giver. आपको उदारता से देने वाला होना चाहिए. Learn to give. देना सीखना होगा. In नागालैंड में you see any person, they will never, if they don't have money, they will give some chicken or something local one which is really, it will shake their hand like trembling to give. That way they give something to give. अगर किसी के पास अगर कुछ नहीं है और उन्हें एहसास होता है कि इन्हें कुछ देने के लिए तो वो या तो चिकन या कुछ ना कुछ वस्तु जाके गरीबों को प्रदान करते हैं. That state does not have any factories and all anything big, but still because of the giving, that state is blessed. और वहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ ऐसी सब कंपनियाँ नहीं हैं, मगर लोग वहाँ पर उदारता से देते हैं, बड़ी आनंद से देते हैं. और यही कारण है कि वहाँ के लोग सब आशीषित हैं और सब वहाँ पर वो राज्य ही आशीषित है. And also in this, as I went to Punjab, that church called 70 Adventists, they follow these laws, this Sabbath and that giving tithes and all. They're forcefully telling them for anything they come and they collect money, but that doesn't mean none of them are poor. मैं पिछले दिनों में जब पंजाब गया और एक ऐसे चर्च में कलीसिया में गया था जो सेवेंथ डे नाम पर जाना एक डिनोमिनेशन है. और मैंने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर लोग बड़ी कठोरता से लोगों से हर चीज मांगते हैं, हर चीज के लिए पैसे मांगते हैं, जबरदस्ती मांगते हैं.
But those people who are giving them, they are never lacking. और जितने भी लोग वहां पर देते हैं वो उन्हें कोई भी कमी घटी नहीं होती है। They have always seen testimony after testimony in the area of finances. और हमने उनके आर्थिक समस्याओं में बड़ी बड़ी गवाहियों को हमने सुना है। I have seen when I prayed for one person, that person the Lord healed. They gave me an offering of 50 rupees. It was sacrificial offering. They did not have anything. हमने एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसे चंगा किया और भेंट के तौर पे 50 रुपए हमें दिए गए। मतलब जो कुछ भी उसके पास था उसने हमें उस बड़ी उदारता से दिया। Anybody over here is earning around less than 7,000 rupees per month salary? Anyone is here? यहाँ पर कोई है जो 7,000 से कम पैसा कमाता महीने में? Please raise your hand up if anybody is there. अगर कोई ऐसा है तो आप अपने हाथों को उठा सकते हैं। Nobody, right? कोई नहीं है ना? There people are, some of them earning till today around 6 or 7,000, but still they are giving is big and God is opening many doors. और ऐसे लोग हैं वहाँ पर जो 6 से 7 हजार महीना में कमाते हैं मगर फिर भी वो परमेश्वर को बड़ी उदारता से दे रहे हैं। Okay, but they are never lacking in their life. और उन्हें कोई भी किसी भी वस्तु की कमी घटी नहीं होती है। Okay, and what happened? There was something very strange that happened. That lady, when she gave me 50 rupees, next day her increase, she doubled. I said, I don't want your money, please don't give me. She gave me 100. और जब उस स्त्री ने मुझे 50 रुपए दिए, ये बहुत अजीब सी बात वहां पर हुई है। जब उस स्त्री ने मुझे 50 रुपए दिए, मैंने उसे बड़ी आनाकानी की कि मुझे नहीं चाहिए है, मगर उसने जब दिया, एक परमेश्वर ने अगले दिन उसकी जो सैलरी थी वो डबल हो गई थी। So she gave me 100. 100 रुपए दिया फिर। And then the next day 150, then 200. 150, 200 इस प्रकार से वो बढ़ने लगा। Not every day, but she gave me. हर प्रतिदिन नहीं मगर उसने दिया। And then I said, I don't want, please. और वो पास्टर जी हमेशा आनाकानी करते थे कि मुझे नहीं चाहिए। Here we are having fasting prayer right now for this 18 days, right? अब पिछले 18 दिनों से यहाँ पर उपवास और प्रार्थना हो रही है। Like this, we are not having fasting prayer, but we are raising our hands up just for 2 hours in the morning, 2 hours, only saying hallelujah, no other, Lord, give me this, give me that, give me this, give me that, give me, no like that. हम हमेशा जब भी हम सुबह आ रहे हैं, दोपहर में आ रहे हैं, शाम को आ रहे हैं, हम 2-2 घंटे परमेश्वर की उपस्थिति में बिता रहे हैं और सिर्फ अपने हाथों को उठाकर हम परमेश्वर के प्रति धन्यवाद स्तुति करके आराधना कर रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि अपने हाथों को उठाकर हम परमेश्वर से मांग रहे हैं कि हमें ये दे वो दे करके। Praising and thanking God. हम परमेश्वर के प्रति अपने हाथों को उठाकर हम उसका धन्यवाद कर रहे हैं और स्तुति गान कर रहे हैं। This went for more than 1 month. 2 hours in the morning, 3 hours in the evening. After working hard, those people are getting tired, but they are standing up after washing their body, not eating food, just raising head up and. और ऐसे लोग हैं जो पूरे दिन वो 2-2 घंटे इस प्रकार से कामों को करते हैं, मगर शाम को आने के बाद भी वो बिना थके परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होकर हाथों को उठाकर परमेश्वर की स्तुति गान करते हैं। That same year, और उसी साल they bought a land. और उन्हें एक जगह परमेश्वर ने प्रदान करी। 3 bighas is something equivalent to 1.5 acres. और 1.5 एकड़ के इतनी बड़ी जगह परमेश्वर ने उन्हें प्रदान करी। 1 बिघा they bought it for 25,000 rupees. It's a mystery, you can say. So 75,000 rupees they bought 3 bighas land. और 75,000 रुपए में 1 बीघा उन्हें जमीन परमेश्वर ने दिया। Isaac sowed. Isaac, जो इसहाक है, he sowed. उसने बोया Same year, और उसी दिन उसी साल he got increase. और परमेश्वर ने उसे दुगना करके दिया। Same thing happened to this family. और उसी प्रकार से मैं आपको कहना चाहता हूँ, All those people, वो सारे लोग, all those people who are working outside the state of Nagaland, they are working outside. They brought, some person bought 2 bighas, one person bought 1 bighas, but these people bought 3 bighas in the presence of God. और नागालैंड से बाहर ऐसे कई लोग हैं जो अपने व्यवसाय के संबंध से यहाँ वहाँ हैं, और मगर बाहर जो हैं उन्होंने सिर्फ एक करके इस प्रकार से जमीन खरीदी, मगर वहाँ पर जो लोग थे उन्होंने 3 बीघा करके इस प्रकार से जमीन को खरीदा। One day, one child who was a college student, she gave her pocket money of 500 rupees, pocket money to me. I said, I don't want it, please, I don't want it. और स्कूल जाने वाला एक विद्यार्थी था जिसने उसे खर्च करने के लिए पैसे दिए गए होंगे, और उन्हीं पैसों को 500 रुपए लेकर मेरे पास आकर वो देती, और मैंने बड़ा उससे मना किया कि मुझे नहीं चाहिए, मगर फिर भी उसने जबरदस्ती मुझे पकड़ा दिया। And that also, she's not a Christian, she's an unbeliever. और वो विश्वासी नहीं है, वो अविश्वासी है।
God given a big scholarship, some big breakthrough taken place there. और परमेश्वर ने उसे बड़े बड़े आशीषित किया और बड़े द्वारों को उसके लिए खोला है। It is not that God wants to buy, you cannot buy something. It's a sacrificial, it's not your money, it's the blessed work of your hands. It is like, converted into money, it's a reward what you get. You say, Lord, this is all yours. और हम जब अपने कामों का जो भी फल हमें मिलता है ना, हम परमेश्वर के सामने जाकर हम परमेश्वर का जो है हम उसे हम प्रदान कर देते हैं। Good morning, those who are sleeping. जितने भी लोग सो रहे हैं, सुप्रभात। Good morning. सुप्रभात। Nobody is saying? Okay. So why am I saying this thing? See, we don't want any of your members to live under the curse of poverty. और हम नहीं चाहते कि हमारे इस कलीसिया के कोई भी जो विश्वासी गण हैं या जो सदस्य हैं वो इस प्रकार के गरीबी के श्राप में रहने पाएं। One person, he is not a rich person in Goa. He gave his big land to do God's work. एक व्यक्ति है जो उतना भी ज्यादा अमीर नहीं है, मगर उसने खुद की अपनी जमीन परमेश्वर के कार्य के लिए दे दिया। Till today, he is being so blessed. और आज के दिन तक वो बहुत ही आशीषित व्यक्ति है। Some people have got land, कुछ लोगों के पास जमीनें हैं, lying like that, doing nothing. वो ऐसी पड़ी हुई हैं और कुछ भी नहीं हो रहा उनमें। If God speaks to you, मगर अगर परमेश्वर आपसे बात करता है तो you must go ahead with it. और आप उसके लिए जाना है। If God speaks, not because I am telling you. पास्टर जी बोल रहे हैं या बात कर रहे हैं इसलिए नहीं, अगर परमेश्वर आपको व्यक्तिगत तौर से बात करता है तो आप कर सकते हैं। If you belong to Christ, अगर आप मसीह यीशु के हैं तो your life belongs to Christ. अगर आपका जीवन मसीह यीशु का है Your तो children belong to Christ. अगर आपके बच्चे यीशु मसीह के हैं तो Everything what you have belongs to Christ. जो कुछ भी आपके पास है अगर वो सब यीशु मसीह का है तो So what is the harm of giving it back to Him? तो फिर परमेश्वर को वापस देने में फिर क्या तकलीफ है? What is wrong in giving it? क्या गलत है उसमें? You are going to die? क्या हम मर जाएंगे? Try it. आप कोशिश करें, Try it. कोशिश करें। Okay, let's read. आगे हम पढ़ेंगे पहला शमूएल 15 अध्याय। See then, yeah. So then what it says, Pastor can go ahead. Yeah. Then Samuel said to Saul, be quiet and I will tell you what the Lord said to me last night. He said to him, speak on. So Samuel said, when you were little in your own eyes, were you not the head of the tribes of Israel? And did not the Lord anoint you king over Israel? This is very important. उसके 16 वचन से आगे पढ़ रहा हूँ। तब शमूएल ने शाऊल से कहा, ठहर जा, और जो बात यहोवा ने आज रात को मुझसे कही है वह मैं तुझको बताता हूँ। उसने कहा, कह दे। शमूएल ने कहा, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था तब क्या तू इस्राएली गोत्रों का प्रधान ना हो गया? और क्या यहोवा ने इस्राएल पर राज्य करने को तेरा अभिषेक नहीं किया? Now the Lord sent you on a mission and said, go and utterly destroy the sinners, the Amalekites, and fight against them until they are consumed. Why then did you not obey the voice of the Lord? Why did you swoop down on the spoil and do evil in the sight of God? उसका 18 और 19, और यहोवा ने मुझे एक विशेष कार्य करने को भेजा और कहा, जाकर उन पापी अमालेकियों का सत्यानाश कर, और जब तक वे मिट ना जाएं तब तक उनसे लड़ता रहे। फिर तूने किस लिए यहोवा की यह बात टालकर लूट पर टूट के वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है? And then again, and Saul said to Samuel, but, all but, in Hindu you say but, and but, like that way it is, I have obeyed the voice of the Lord and gone on the mission on which the Lord sent me and brought back Agag, king of Amalek. I have utterly destroyed the Amalekites, but all excuses. But the Lord took the plunder, the people took the plunder, sheep and oxen, and the best of the things which should have been utterly destroyed to sacrifice to the Lord our God in Gilgal. आप कई जगहों में इस प्रकार से परंतु लेकिन शब्दों को पाएंगे, और ये सारे के सारे बहुत खतरनाक हैं और शाऊल के द्वारा कहे गए बहुत बहाने हैं। तो उसका जो 20 और 21वें वचन में कहा गया है, शाऊल ने शमूएल से कहा, निसंदेह मैंने यहोवा की बात मानकर जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला और अमालेकियों के राजा को ले आया हूं और अमालेकियों का सत्यानाश किया है। परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियों और गाय बैलों अर्थात नष्ट होने की उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को ले आए हैं। Now hear this. So Samuel said, has the Lord
as great delight in burnt offering and sacrifice, as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to heed than the fat of rams. या इसे सुनिएगा उसका 22वां वचन। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। Okay, so it's like this. Whatever does not cost us, we give to God. Doesn't even pay. ये एक ऐसी अवस्था है जो हमें जो हमारे लिए कीमती नहीं है ना, उन चीजों को हम परमेश्वर के सामने देने लगते हैं। Okay, then it says, for rebellion is a sin as witchcraft, and stubbornness is as iniquity and idolatry. Because you have rejected the word of the Lord, He has rejected you from being king. उसका 23वां वचन कहता है कि देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और ग्रह देवताओं के पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। There are some kind of people, no, they come to me like, for prayer, and they give me hidingly or put money forcefully. They think because they give me something, the prayers are going to get answered and all kind of things. कुछ ऐसे लोगों को मैंने अपने जीवन में देखा है कि लुके छुपे वो आकर मुझे पैसे देते, हाथ में पकड़ाते हैं, और उन्हें लगता है कि जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमें चंगाई करेगा, हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। When there is iniquity in your heart, unforgiveness, bitterness, lots of things are there. You hate your neighbor. God does not want your sacrifice. जब हमारे जीवन में इस प्रकार के पाप है, दुष्टता है, झूठ बोलना है, ये सारे चीज अगर हमारे मन में हैं, तो परमेश्वर कभी भी नहीं चाहेगा कि जो वस्तुएं हम उसे चढ़ा रहे हैं एक भेंट के तौर पे, परमेश्वर उन्हें ग्रहण नहीं करेगा। First repent, reconcile to your brother. Any person who is called, who is having sin against or iniquity against that person, reconcile. Then you give your offerings. परमेश्वर का वचन जैसे कहता है कि अगर हम जब परमेश्वर के सामने भेंट चढ़ाने के लिए आए हैं, और अगर हमें लगता है कि मेरे दिल में अपने भाई के प्रति कुछ गलत है, कुछ मन मुठापा है, तो जरूरी है कि मैं उसके पास जाकर मेल मिलाप करूं, उसके साथ गले मिलूं और वापस आकर अपनी भेंट को चढ़ाने पाऊं। I'll tell you a little bit, because we may not be coming every day, so just extend little time. Is it fine? Little more time? Okay. Yeah, fine. Okay. So then Saul said to Samuel, I have sinned. See, that's very, very clear. He says, then Saul said to Samuel, I have sinned, for I have transgressed the commandment of the Lord Lord and your words, because I feared the people and obeyed their voice. 24वां वचन क्या कहता है कि शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। You can write this and put it on a wall also, because what happens now, we have a tendency every time we'll fear and make man happy and make God sad. ये अच्छा होगा कि इसे हम किसी पन्ने में लिख लें अच्छी तरीके से, और दीवारों पर हमारे दरवाजे पे कहीं ना कहीं चिपका लें, ताकि जब भी हम इसे पढ़ें ये हमें कुछ बातों का एहसास दिलाएगा। God is testing you, a lot of things. So many relationships have been broken in my life, especially because of Christ. Lord, it's nothing. It does not value me. I don't give much value for those things because of the cross of Jesus Christ. यीशु मसीह के क्रूस के कारण या यीशु मसीह के पीछे चलने के कारण कई ऐसे दुनियादारी जो मेरे रिश्ते हैं वो टूट गए हैं, और मैं ज्यादा उन टूटे हुए रिश्तों पर मायने नहीं रखता हूं, क्योंकि मेरे लिए मसीह महत्वपूर्ण है, मसीह मेरी प्राथमिकता है। Persecution is called, I defined it as light affliction, light, very light. जो सताव है मैं उसे इस प्रकार से परिभाषित करता हूं कि वो थोड़ा ही दुख या थोड़ी ही परेशानी है हमारे लिए। Behind that there are many blessings and open doors for you. मगर उसके आगे ऐसी कई सारी आशीषें परमेश्वर ने रखी हैं, और परमेश्वर ने बड़े-बड़े द्वारों को खोल रखा है। We want to escape, we want to run away from that. और हम कई बार हमारे जीवन में हम इस मुकाम पर आके खड़े हो जाते हैं कि हमें उन चीजों से, उन आशीषों से हमें दूर भागना है। Compromising with God or saying yes to man and saying no to God is it will cost your entire priesthood. दुनियादारी और परमेश्वर के बीच में जब हम परमेश्वर से समझौता करने लगते हैं दुनिया के लिए, तो जो हमारे लिए भाग रखा गया है वो भाग हमें प्राप्त नहीं होता है। There was a man of God when I was a new person in Christ, and it cost. I was with him, and they used to always make you study scriptures by heart.
और जब हम विश्वास में जब नए आए थे उस समय एक व्यक्ति था जिन्हें हम मिलकर ऐसे परमेश्वर के वचनों को हम उन्हें याद दिलाते थे, प्रतिदिन याद कराते थे। So unless you don't know some pages of some book by heart, there were scriptures, they would not take any offering from you. और वो एक ऐसी कलीसिया थी कि जब तक आप कुछ वचनों को पन्नों पर लिखा जाता था और उन वचनों को जब तक आप याद नहीं करेंगे आप आकर भेंट नहीं डाल सकते हैं। That has made me forcefully to learn scriptures. और वही था जो मुझे जबरन परमेश्वर के वचनों को याद करने के लिए मजबूर करता है। 2.5-year-old child knew more than around 50 scriptures by heart. और उस समय वहां पर एक छोटा सा बच्चा 2.5 साल का था जो 50 से ज्यादा वचन परमेश्वर के वचनों को याद कर आया था, करके रखा था। Some people cannot remember even one line. कुछ लोग हैं जो परमेश्वर के वचन में से एक लाइन भी एक पंक्ति भी याद नहीं कर पाते हैं। My head, when he was confessing scriptures without looking, my head went like this. और जब वो बच्चा जब परमेश्वर के वचनों को वहां पर कबूल कर रहा था, कह रहा था बिना देखे, परमेश्वर के दास का जो सर है वो शर्म के मारे दूसरी तरफ मुड़ गया। And it forced me to memorize scriptures. और यही एक वो घटना थी जिसने मुझे जबरन परमेश्वर के वचनों को याद करने के लिए मजबूर किया। And he got the little face of this young boy. ये जो रियान है छोटा बच्चा, उसके जैसा था और मुझे प्रोत्साहन उसके द्वारा मिला याद करने के लिए। Little of his face he got. उसका जो चेहरा है बिल्कुल इसी की तरह मिलता था। Okay, so like that, Anyway, so there was a man of God in that ministry. और there was a man of God in the ministry. सेवकाई में एक परमेश्वर के दास थे। All of us start well with Christ, but in the middle there is lot of troubles. हम सबको पता है, हम सब जानते हैं कि परमेश्वर के लिए हम कई बार अच्छी शुरुआत तो करते हैं मगर बीच में कुछ ना कुछ हमारे जीवन में घट जाता है। If things are hindering, you got to get yourself right before God before you go ahead. जब हमारे जीवनों में, विश्वासी जीवन में जब रुकावटें आने लगती हैं तो जरूरी है कि हम उनका एहसास करें और उनसे पार उन चीजों पर हम जय पाएं आगे बढ़ने से पहले। So this man of God, and when he was when he was going on with his ministry, जब वो अपनी सेवकाई में जब चला जा रहा था, it was based on holy scriptures. और परमेश्वर के वचन के आधार पर वो चला जा रहा था, जो परमेश्वर का वचन जो सत्य है उस सत्यता पर चला जा रहा था। And he was the only person who used to share and people should get changed. Many of his people, even the crowd, used to pray and heal people. और वो जब वो परमेश्वर के वचनों से बात करता था, वहां पर सुनने वाले जो लोग हैं वो भी इनकी बातों को सुनकर चंगाई प्राप्त करते थे और ये जो सुने हुए परमेश्वर के वचन हैं वो भी दूसरों के लिए जब प्रार्थना करते थे वो दूसरे लोग भी चंगे हो जाते थे। Few states in India like Kerala, Goa, mostly Goan people, I've also seen Kerala people, they are giving in the kingdom of God is very big. और केरला और गोवा जैसे राज्यों में मैंने देखा है कि जो वहां पर परमेश्वर के जो लोग रहते हैं वो परमेश्वर के राज्य के लिए बड़ी मात्रा में देने वाले लोग हैं। Even Nagaland and Arunachal also. नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में भी। Okay. Anyway, so because of the giving, some people because they're getting offerings, they were changing the gospel, the way of preaching also, because otherwise they will lose their members and all kind of things. और परमेश्वर के राज्य के लिए जब वो इस प्रकार से देते हैं तो सेवकाइयों में भी वो नए तरीकों को लेके आते हैं, अन्यथा वो जो उनके विश्वासी हैं वो उन्हें भी खो देंगे। So that's how the ministry slowly started breaking into pieces and finally only ended up with only 1%. और यही कारण था वहां पर कि जब नए तरीकों को, नई चीजों को लेकर आने लगे तो धीरे धीरे वो कलीसिया टूटने लगी, लोग यहाँ वहां हो गए और आखिरी में सिर्फ एक ही व्यक्ति बचा हुआ था। Till today that man does not know what is the cause of his ministry downfall. और उस व्यक्ति को अब तक नहीं पता है कि उसकी सेवकाई में पतन या गिरावट का कारण क्या था। Same pattern it has happened to 8 times in his life in different places. और इस व्यक्ति के या इस प्रभु के दास के जीवन में 8 बार इसी प्रकार से चीजें घटी हैं मगर फिर भी वो अलग अलग जगहों में, मगर फिर भी वो समझ नहीं पाया। If it happened with Saul, it can happen to any person. अगर शाऊल के जीवन में भी हो सकता है तो वो किसी के जीवन में भी हो सकता है। You got to identify where the parasite is lying inside, where is he attacking you, what are the problems which you are facing. ये बात जरूरी है कि हम अपने जीवन में इसे पहचान करने पाए कि वो कौन सी जगह है, वो कौन सी स्थान है जहां पर हम गिरे जा रहे हैं। God will be merciful. परमेश्वर अनुग्रहकारी, परमेश्वर दयालु है। And suddenly his presence is going to depart and you will not know where you are.
और धीरे धीरे उसकी उपस्थिति हमारे जीवन से उठ जाएगी और हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम कहाँ हैं। He sent Samuel to anoint Saul. After that, David, it's his turn. शमूएल को परमेश्वर ने शाऊल को राजा का अभिषेक करने के लिए भेजा था, मगर उसके बाद, उसके पतन के बाद परमेश्वर शमूएल को राजा दाऊद के पास भेजता है, उसको राजा का अभिषेक होने के लिए। So verse 23 says, rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity as idolatry. Because you have rejected the word of God, he rejected the king of king. So उसका 22वां वचन कहता है कि क्या यहोवा होम बलि और देख बलवा करना और भाभी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना है, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। anything which is related to this is dangerous. हमारे जीवन में इन बातों से संबंधित अगर कुछ भी है तो वो बहुत खतरनाक है। We got to repent. हमें पश्चाताप करना होगा, If you repent, और अगर हम मन फिराएंगे तो God will restore. परमेश्वर हमें बचाएगा। Whatever the devil has stolen in your life, God will restore. जो भी हमारे जीवन में शैतान ने चुराया है, परमेश्वर उसे वापस आपको दे देगा। Do not harden your hearts. हम अपने दिलों को हम कठोर ना करें। Let's close our eyes and आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। Lord Jesus, यीशु मसीह, have mercy upon us. हम पर दया कर। Lord, प्रभु, all what we have, हमारे पास जो कुछ भी है, this life, ये जीवन, it belongs to you. ये सब आपका है। Lord, it's a grace. यीशु मसीह आपका अनुग्रह है। We have not been able to handle our finances and whatever we have. जो कुछ भी हमारे जीवन में है, चाहे वो आर्थिक तौर पे भी देखा जाए, हम इसे संभाल नहीं पाते हैं। We have making many wrong choices, हमने कई बार गलत चुनावों को किया है, which has opened roads to destruction. और इसकी वजह से ऐसे कई रास्ते खुल गए जो हमें नाश की ओर लेके चले गए। My relationship with you is not strong because of rebellion and stubbornness. मेरे जीवन में बलवापन के और कठोरता की वजह से आपके साथ जो रिश्ता होना है वो मजबूत नहीं है। Father, forgive me. पिता, मुझे माफ कर। Forgive me for opening all doors to the paths of darkness. Father, forgive me पिता परमेश्वर, मुझे माफ कर for opening doors ऐसे द्वारों को खोलने के लिए, of sin पापों का, which has destroyed जिन्होंने मुझे नाश किया my life. मेरे जीवन को। Henceforth, इसलिए I make a firm decision और मैं एक स्थिर चुनाव करता हूँ, निर्णय लेता हूँ from my heart. अपने दिल से, I will be very generous मैं बहुत उदारता से देने वाला होऊंगा। in my home, मेरे घर में, in my workplace, मेरे कामों की जगह में, in my church, मेरी कलीसिया में, wherever God puts me. जहाँ कहीं भी परमेश्वर मुझे लेके जाता है। As your people like Joseph in the Bible, जिस प्रकार से आपका दास यूसुफ था आपके वचन में, he obeyed, उसने आज्ञा को माना he prospered. और वो उन्नत हुआ। David obeyed, दाऊद आज्ञा को माना he also got victories. और उसे भी विजय को मिला। Lord, I want the same. और परमेश्वर, मुझे भी यूसुफ और दाऊद के समान चीजों को चाहिए। Lord, your new covenant is better than the old covenant. परमेश्वर, तेरी जो नई वाचा है वो पुरानी वाचा से बहुत 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 अच्छी है। Lord, Abraham gave his only son for sacrifice. अब्राहम ने अपने इकलौते बेटे को बलिदान के लिए दे दिया। You had tested him. परमेश्वर ने उसे परीक्षा ली। You showed you knew his heart. परमेश्वर उसके हृदय को जानता था। Lord, परमेश्वर, make my faith like Abraham's. परमेश्वर, अब्राहम की तरह मेरे विश्वास को तू बना। Lord Jesus, यीशु मसीह, every promises you made to Abraham, जितनी भी वायदे तूने अब्राहम से किए थे which you made a covenant within him, और वाचा के तौर पे जो कुछ भी तूने उसके साथ बांधा, I have that because I put my trust in Jesus Christ. वो सारी बातें जो अब्राहम को वायदे और वाचाओं के तौर पे दी थी, आज मैं अपने जीवन में भी लेता हूँ, क्योंकि मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। Because I am the seed of Abraham through Jesus Christ. क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा मैं अब्राहम का वंश हूँ। I declare, Lord Jesus, यीशु मसीह में घोषित करता हूँ, I shall never be poor मैं कभी भी गरीब नहीं होऊंगा, because I choose to give generously into your kingdom. क्योंकि आज मैं चुनाव कर रहा हूँ, एक निर्णय ले रहा हूँ कि आपके राज्य के लिए मैं बोऊंगा। I will love you. I will love to serve you मैं आपकी सेवा करने के लिए बहुत आनंदित होऊंगा, with whatever best I can give. और जो कुछ भी मुझसे हो सकता है उत्तम देने के लिए मैं करूंगा। Help me, Lord.
मदद कर परमेश्वर मेरी, Help me, Lord. मदद कर परमेश्वर मेरी। I thank you, Lord, धन्यवाद करता हूँ पिता for helping me मेरी मदद करने के and लिए opening my ears and my eyes. और मेरे कानों को आंखों को खोलने के लिए। I choose और मैं चुनता हूँ to obey you, आपकी आज्ञाकारिता के to लिए live according to your will और आपकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए। all the days of my life. मेरे हर एक जीवन के दिनों में Give me the grace. अपना अनुग्रह प्रदान कर। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Amen. यीशु मसीह के नाम से आमीन।